नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर नंबर 4 को। पेपर नंबर 4 के अंतर्गत वीडियो नंबर 7, इसके पहले हम पेपर नंबर 4 के 6 वीडियो बना चुके हैं। दोस्तों, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वो वीडियो जो दिया गया है अति लघुत्तरीय प्रश्नों का सीरीज है, 50 प्रश्नों का, वो आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो दोस्तों, उस पेपर को ध्यान में रखते हुए जो सीरीज बनाया गया है उस प्रश्न उत्तर को जा कर के देखें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रामबाण सिद्ध होगा। तो आज का जो टॉपिक होगा, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में मापन एवं मूल्यांकन। तो दोस्तों, आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर मापन और मूल्यांकन के बारे में थोड़ा सा बताइए विशेष, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है। तो आइए, पेपर जो मापन एवं मूल्यांकन है, इसको हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मापन। ठीक है, मापन होता क्या है, सबसे पहले आप लोग मापन को समझिए। तो मापन का मतलब होता है अंक प्रदान करना। मापन का अर्थ होता है अंक प्रदान करना, यानी जो मापते हैं, अगर किसी भी वस्तु को हम मापते हैं, किसी की लंबाई मापते हैं, तो उसमें क्या मुझे मिलता है? अंक मिलता है। ठीक है, मापन में क्या होता है, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे तो मापन में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। जो मापन होता है उसमें हमको क्या मिलता है? अंक मिलता है। जैसे कि अगर किसी, मान लीजिए चीनी हम माप रहे हैं, ठीक है, चीनी 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, उसको तो सामने हम लोग देख सकते हैं ना। तो इसमें देखिए, अमूर्त का मापन नहीं होता है, इसमें क्या होता है? मूर्त चीज का मापन होता है। जैसे लंबाई हो गया, वजन, जैसे 4 फीट लंबाई हो गया, 3 लीटर दूध हो गया, 1 किलो हो गया। तो मापन में क्या होता है? अंक प्रदान होता है। ठीक है, किसी वस्तु के गुणों तथा विशेषताओं का विवरण मापन है। ठीक है, मापन का एक छोटा सा परिभाषा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। किसी वस्तु के गुणों तथा विशेषताओं का विवरण मापन है। ठीक है, तो मापन में आप केवल यही याद रखिएगा कि मापन में अंक प्रदान करना है। मापन, अगर हम किसी भी चीज को मापते हैं तो उसमें हमें अंक की प्राप्ति होती है। मापन और मूल्यांकन, अभी हम मापन और मूल्यांकन में जब अंतर पढ़ेंगे, नीचे अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो आपका कन्फ्यूजन निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। तो बस यहाँ पर केवल आप ये अभी देखिए कि मापन में अंक प्रदान करता है, मापन में हमें अंक मिलता है। अब देखिए मापन के प्रकार। ठीक है दोस्तों, मापन के प्रकार कितने होते हैं? तो मापन के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, मापन के कितने प्रकार होते हैं? तो मापन के 2 प्रकार होते हैं। पहला गुणात्मक मापन, दूसरा मात्रात्मक मापन। ठीक है, मापन के 2 प्रकार होते हैं, पहला गुणात्मक मापन, दूसरा मात्रात्मक मापन। तो गुणात्मक मापन में अमूर्त, ठीक है, अमूर्त जो चीज दिखाई नहीं देती है, जो चीज दिखाई नहीं देती है उसका मापन हम लोग करते हैं। जैसे क्या ऐसा चीज है या कौन सी वस्तु है जो दिखाई नहीं देती है? देखिए, जो चीज या वस्तु दिखाई न दे उसे गुणात्मक मापन कहते हैं, यानी उसको अगर मापते हैं तो वो गुणात्मक मापन होता है। जैसे बालक बालिका, अगर हमारे क्लास में बालक और बालिका हैं तो उसमें क्या है? बालक और बालिका, तो ये क्या हो गया? एक गुणात्मक मापन हो गया। खट्टा और मीठा, ठीक है, खट्टा और मीठा, इसमें हम क्या माप रहे हैं कि ये संतरा खट्टा है, ये संतरा मीठा है। तो खट्टा मीठा का मापन, यानी उसके गुण का हम मापन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? उसके गुण का हम मापन कर रहे हैं। ठीक है, खट्टा दिखाई देता है आप लोगों को, मीठा दिखाई देता है, खट्टा और मीठा आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, यानी ये अमूर्त मापन है। ठीक है, अगर इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? खट्टा और मीठा का जो मापन करते हैं वो क्या है? अमूर्त मापन है, और ये गुणात्मक मापन के अंतर्गत आता है। अब देखिए इधर मात्रात्मक मापन, यानी मूर्त मापन, इसमें हम मूर्त वस्तुओं की मापन को मापते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी की लंबाई मापते हैं, कोई वजन मापते हैं। ठीक है, तो वो जो चीज दिखाई दे मात्रात्मक मापन कहलाता है। ठीक है, यानी जो चीज, अगर किसी की हम लंबाई मापते हैं तो देख लेते हैं ना कि उसकी लंबाई कितना है, 4 फीट 3 इंची या 5 फीट 3 इंची। ठीक है, 5 फीट
3 इंची। ये क्या हो गया, हमें दिखाई दे रहा है कि ये लड़का या ये लड़की, अमूम लड़की क्या है, 5 फीट 3 इंची की है। ठीक है, उसका वजन अगर देख लेते हैं, वजन भी हमें मात्रा पता चल जाता है कि 45 kg। ठीक है, ये 45 kg हो गया। ठीक है, वजन या भार एक ही हो गया। तो ये मात्रात्मक मापन में क्या होता है, सामने हमको दिखाई देता है। अब देखिए मापन के कुछ स्तर हैं। ठीक है, मापन के कुछ स्तर हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपसे इसमें से बहुत सारे, ये जो 4 पॉइंट आप देख रहे हैं, इस चारों पॉइंट में आपको अलग अलग करके 2-2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है और निश्चित पूछेगा दोस्तों, एकदम निश्चित पूछेगा कि नामित मापन क्या है, नामित मापन या मापनी क्या है, क्रमित मापन या मापनी क्या है, अंतराल मापनी क्या है, या अनुपातिक मापन क्या है। तो दोस्तों इसको हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। इसमें नामित मापन या क्रमित, अंतराल या अनुपातिक, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपको पेपर में हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोगों का बहुत कन्फ्यूजन भी रहता है, उसको हमने सॉल्व करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला क्या है, नामित मापनी। नामित मापनी का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर, गुणों के आधार पर मापन कर दिया जाए तो उसे नामित मापन कहते हैं। देखिए छोटे छोटे अक्षरों में और आसान भाषा में हमने समझाने का आप लोगों को प्रयास किया है। तो यहाँ पर क्या है, नामित मापनी। नामित मापनी में क्या होता है, गुणों का मापन होता है। ठीक है, गुणों में हमें अभी बताए थे ना, खट्टा, मीठा, तीखा, अपना क्या होता है, मान लीजिए कि कोई खट्टा चीज़ है, कोई मीठा है, तो क्या हो गया, उसके गुण का मापन हो रहा है। गोरा काला का मापन हो गया, लड़का लड़की का मापन हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर देखिए गुणों के आधार पर, यानी कोई लड़का गोरा है, कोई काला है, ठीक है, तो उसके गोरा और काला के आधार पर कितना गोरा है वो, उसका कोई माप है। जैसे कोई लड़की गोरी है, ठीक है, या कोई लड़की सांवली है, तो उसका कोई माप है कि हाँ ये 6.3 अपना कोई स्केल है, इसका कि इतना गोरी है, इतना काली है, या ये इतना मीठा है, इतना खट्टा है। तो ये इसका कोई, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। अमूर्त चीज़ जो कि गुणों के आधार पर मापन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, नामित मापन कहते हैं। जैसे बालक बालिका कि कितने बालक हैं, कौन बालक है, कौन बालिका है, उसके बाद से खट्टा मीठा का या गोरा काला का। ठीक है, तो ये नामित मापन हम जहाँ तक पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, गुणों के आधार पर, यानी खट्टा मीठा, तीखा, गोरा काला आदि जो ये होते हैं किसी के नाम से, ये नामित मापन है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्रमिक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, क्रमिक मापन। तो क्रमिक का मतलब क्या हो गया, एक क्रम के बाद दूसरा क्रम। ठीक है, क्रमिक मापन में क्या हो गया, एक क्रम से दूसरा क्रम। तो इसमें क्रम को आधार बनाकर जो मापन किया जाए उसे क्रमिक मापन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे परीक्षा में पास होने वाले बच्चों का क्रमांक, धनी व्यक्तियों की सूची, प्रतियोगिता आदि। इसमें आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, जैसे आप दोस्तों सॉरी, जैसे आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है, तो बीएड आप कर रहे हैं, ठीक है, बीएड कर रहे हैं, तो आपको इसमें देखिएगा कौन प्रथम रैंक लाया, कौन सेकंड लाया और कौन थर्ड लाया। ठीक है, इसमें क्या हो गया, एक क्रम के आधार पर ये लड़का प्रथम आ गया, ये द्वितीय आ गया, ये तृतीय स्थान लाया अपने स्कूल में। ठीक है, तो ये एक क्रम के आधार पर जो मापन होता है उसे जो क्रम के आधार पर, यानी जो बीएड आप कर रहे हैं और आप जो प्रथम द्वितीय तृतीय क्रम जो लाएंगे, उस ये किस आधार पर क्रम आया उसको क्या बोलते हैं, क्रमिक मापन कहते हैं। ठीक है, धनी व्यक्तियों का क्रम, जैसे मान लीजिए कि धनी व्यक्ति में पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है, तीसरा स्थान किसका है, तो ये क्या हो गया, एक क्रम के अनुसार बढ़ते जा रहा है। यानी हम माप रहे हैं कि सबसे पहला स्थान, भारत का सबसे धनी आदमी ये है, उसके बाद कौन है तो ये है, उसके बाद कौन है तो ये है।
तो ये एक क्रम के अनुसार जो मापा जा रहा है उसे क्रमिक मापन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंतराल मापन। ठीक है, अंतराल मापन का मतलब क्या होगा, एक का अंतर देकर के अंतराल एक के बाद एक जो होता है अंतराल, वो अंतराल मापन है। लेकिन इसमें क्या होता है, इस प्रकार की मापनी में दो वस्तुओं में वही दूरी रहती है जो कि बौद्धिक स्तर पर होती है। इन दूरियों को अंकों के माध्यम से दर्शाया जाता है। ठीक है, यदि दो वस्तुओं को 5 और यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा, उदाहरण अगर आप समझ लेते हैं तो ये अंतराल मापन भी आपको समझ में आ जाएगा। यदि दो वस्तुओं को 5 और 10 अंक दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए कि ये A है, ये B है। ठीक है, A को आप 5 दिए हैं और B को 10 दिए हैं। ठीक है, अंक दिए गए हैं, तो 5 वाली वस्तु की 10 वाली वस्तु से दूरी उतनी ही होगी जितनी कि 15 वाली की 20 वाली से। ठीक है, यहाँ पर जैसे A और B है तो ये 10 से 5 है, उसके बाद 10 है, 5 और 5 क्या होता है, 10 है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि यहाँ पर आगे अब क्या हो जाएगा, 10 और 10 क्या होगा, 20। ठीक है, 10 और 10 क्या होगा, 20 हो जाएगा। तो ये 5 और 10 के बीच की जितनी दूरी है उतना ही नेक्स्ट अगर 10 और 15 हम लेते हैं तो जितना ये दूरी है उतना ही ये भी दूरी कवर कर रही है। तो ये क्या हो गया, अंतराल मापनी हो गई। ठीक है, उदाहरण को एक बार और पढ़ देते हैं, आप लोग समझ लीजिए। यदि दो वस्तुओं को 5 और 10 अंक दिए गए हैं, ठीक है, दो वस्तुओं को 5 और 10 अंक दिए गए हैं, तो 5 वाली वस्तु की 10 वाली वस्तु से दूरी उतनी ही होगी जितनी कि 15 वाली की 20 वाली से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं अनुपातिक मापन। तो अनुपातिक मापन क्या होता है, आइए अनुपातिक मापन को समझते हैं। किसी व्यक्ति के एक गुण को दूसरे व्यक्ति के उसी गुण से मापना अनुपातिक मापन कहलाता है। यहाँ पर देखिए, अनुपातिक का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि आपका गुण, कोई आपके अंदर गुण है, वही गुण हम दूसरे व्यक्ति के अंदर वाली जो गुण है, इस गुण को, जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर गुण है सुबह 5 बजे जगना। ठीक है, आप 5 बजे सुबह जग जाते हैं। बी क्या करता है कि ये भी 5 बजे नहीं 4 बजे जग जाता है। तो ये जगना जो हो गया, ये व्यक्ति का क्या हो गया, एक गुण हो गया। ठीक है, व्यक्ति का क्या हो गया, सुबह 4 बजे जगना एक गुण हो गया। तो ये 5 बजे जग रहा है, बी 4 बजे जग रहा है। तो ये एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के का अनुपात जो लगाते हैं, ठीक है, वो अनुपातिक मापन हो गया। जैसे 3 संबंध है, जैसे भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का जो मैच हो रहा है, वनडे 1 दिवसीय मैच है और 5 मैचों का सीरीज है। ठीक है, 5 मैचों का सीरीज है। तो भारत ने अगर 5-0 से कर लिया, यानी भारत ने 5 मैच अगर जीत लिया, तो उसमें क्या होगा, 5 संबंधे 0, यानी 5 भारत जीता, 0 पाकिस्तान जीता। तो ये 5 संबंधे 0 का अनुपात होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपातिक मापन। जैसे यहाँ पर देख लिए, मोहन के पास 5 आम, सोहन के पास 3 आम, ये अनुपातिक मापन के अंतर्गत ही आते हैं। जब किसी मापनी में अंतराल मापनी के सभी गुण विद्यमान हो और साथ ही जिसमें आधार स्वरूप कोई वास्तविक शून्य बिंदु हो, तो इसे अनुपातिक मापन कहते हैं। जैसे कि एक वस्तु, ठीक है, यहाँ पर उदाहरण देखिएगा, उदाहरण समझिएगा, सबसे अच्छा रहेगा। एक वस्तु जिसकी लंबाई 12 फुट 6 इंची है, उस वस्तु से दुगुनी लंबी, जैसे यहाँ पर देखिए, एक वस्तु जिसकी लंबाई, ठीक है, 12 फुट 6 इंची है। जैसे मान लीजिए कि ये जो कोई वस्तु है, इसकी लंबाई 12 फुट 6 इंची है। ठीक है, उस वस्तु से दुगुनी लंबी है जिसकी लंबाई 6 फुट 3 इंची है। ठीक है, जिसकी लंबाई 6 फुट 3 इंची है। वजन या भार का मापन भी अनुपातिक मापन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, जैसे कोई मान लीजिए 6 फुट 3 इंची, उसके बाद इसका क्या हो गया, 12 फुट 6 इंची। तो इसमें क्या हो गया, 6 फुट 3 इंची का दूना करते हैं तो 12 फुट 6 इंची हो जाता है। तो ये क्या हो गया, एक अनुपातिक मूल्यांकन हो गया, मापनी हो गया।
अभी तक हम लोग मापन पढ़े, ठीक है। मापन क्या होता है, अब हम मूल्यांकन देखेंगे, ठीक है। मूल्यांकन को जब आप लोग देखेंगे तो मापन भी समझ में आएगा और मूल्यांकन तो समझ में आएगा ही। और यहाँ पर एक छोटा सा बात हम बता देना चाहते हैं कि मूल्यांकन एक बहुत विस्तृत रूप है, ठीक है। मूल्यांकन एक विस्तृत रूप है। मूल्यांकन के अंतर्गत ही, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, मूल्यांकन के अंतर्गत ही मापन आते हैं, ठीक है। मूल्यांकन में मापन समाहित है, क्योंकि यहाँ पर कैसे, आप देखिए, यहाँ नीचे देखिए, मूल्यांकन एक बृहद रूप है, ठीक है। मूल्यांकन क्या है, अभी हम बता रहे हैं कि मूल्यांकन एक बृहद रूप है। इसमें मापन एवं मूल्य दोनों निर्धारित होते हैं। तो मूल्यांकन में क्या होता है, मापन, ठीक है, मापन और मूल्य दोनों निर्धारित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्या, अगर किसी चीज का या कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, मान लीजिए कि 4 फीट या 4 केजी चीनी का मूल्य क्या है, 160 रुपये है, ठीक है। तो 4 किलो चीनी का मूल्य 160 रुपया है। तो ये क्या हो गया, 4 किलो अगर कहते हैं तो ये मापन हो गया, क्योंकि इसमें अंक है और इसका मूल्य भी निर्धारित है कि 160 रुपया। तो ये क्या हो गया, मापन और मूल्य दोनों रहता है, ठीक है। आगे देखिए, मापन एक मूल्य रूप है। इसमें मापन एवं मूल्य दोनों निर्धारण होते हैं, यानी मूल्यांकन की क्रिया में मापन के साथ साथ मूल्य निर्धारण भी किया जाता है, ठीक है। अब मूल्यांकन की एक छोटी सी परिभाषा आप देख लीजिए। टॉर्गेर्सन, ठीक है, टॉर्गेर्सन तथा एडम्स के अनुसार मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निर्धारित करना। यानी मूल्यांकन जब हम करते हैं किसी भी वस्तु का, जब हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन के बाद उसका मूल्य निर्धारण करना, ठीक है। मान लीजिए कि आपने कोई पेन बनाया, ठीक है, ये पेन आपने बनाया, तो आपने क्या किया, इस पेन को आपने बनाया, इस वस्तु को आपने बनाया। अब बनाने के बाद कैसे इसका मूल्य निर्धारण करिएगा, तो इसका पहले आप मूल्यांकन किए कि ये पेन कितने लायक है, तो ये पेन 10 रुपये लायक है या 3 रुपये लायक है, तो उसका मूल्य आपने निर्धारित किया। तो शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य किसी शिक्षण प्रक्रिया या अधिगम अनुभवों की उपयोगिता के संबंध में मूल्य प्रदान करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि मूल्यांकन का पर्पज यही हुआ, मूल्यांकन का मतलब यही हुआ कि सबसे पहले जब हम मूल्यांकन, किसी भी वस्तु का मूल्यांकन करके उसका रेट तय, उसका मूल्य निर्धारित कर देते हैं, वो मूल्यांकन हुआ, ठीक है। लेकिन किसी चीज़ का केवल मापन कर दिए, इसको हमने देखा और इसको माप दिया कि इस पेन की लंबाई, ठीक है, इस पेन की लंबाई 6 इंची है, ठीक है, इस पेन की लंबाई 6 इंची है, तो ये मापन हो गया। लेकिन अगर ये पेन की लंबाई 6 इंच है, मोटाई इसकी 10 mm है, इस पेन का कीमत 10 रुपया है, तो ये क्या हो गया, ये मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्योंकि मूल्यांकन एक बृहद रूप है, मूल्यांकन के अंतर्गत मापन, आकलन, ये सब कुछ समाहित है, ठीक है। मापन एक मूल्यांकन का पार्ट है, एक छोटा पार्ट है। अब आप लोग देखिए मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं हैं। मूल्यांकन की कौन कौन विशेषताएं हैं, तो मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। मूल्यांकन अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जैसे क्लास 1 या 6 में, 7 में, 8 में या 1 2 3 किसी भी क्लास में आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो मूल्यांकन उसका जिस दिन आप क्लास शुरू ले रहे हैं तब से लेकर के लास्ट तक मूल्यांकन चलता ही रहता है, ठीक है। क्लास में किसी ना किसी रूप में मूल्यांकन चलता ही रहता है। जैसे हम लोग वृद्धि और विकास पढ़े थे ना, कि वृद्धि एक निश्चित सीमा तक अपना वृद्धि करती है, लेकिन विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो उसी तरीके से जो मूल्यांकन है वो मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखिए इसमें मूल्यांकन में और क्या एक बात है, उसकी क्या विशेषता है, वर्णनात्मक एवं संख्यानात्मक दोनों तरीकों का जांच होता है। दोनों तरीकों से मूल्यांकन में दोनों की जरूरत होती है, यानी वर्ण जो शब्द होते हैं उसकी भी जरूरत है और संख्या भी जरूरी है। क्योंकि मापन में केवल आप देखें, मापन में केवल संख्या मिलती है, 1 किलो, 2 किलो, 2 फीट 3 इंची, 5 फीट 6 इंची, 5 फीट 3 इंची, ये हमें 2 लीटर 3 लीटर क्या मिलता है, संख्या केवल मिलता है। मापन में क्या मिलता है, हमें मापन करते हैं तो केवल संख्यानात्मक मिलता है, लेकिन मूल्यांकन करेंगे तो उसमें वर्णनात्मक और संख्यानात्मक दोनों की जरूरत है, क्योंकि उसमें हमें गोरा, काला,
छोटा बड़ा खट्टा मीठा ये उसका वर्ण गुण पता चलता है और संख्या भी पता चलता है, वो मूल्यांकन हो गया। तो मूल्यांकन की एक ये भी विशेषता है। नेक्स्ट देखिए तीसरे नंबर पर जांच तथा मापन दोनों का समावेश। इसमें क्या है, जो मूल्यांकन होता है मूल्यांकन में जांच और मापन दोनों का समावेश है। चौथा विशेषता क्या है, तो मूल्यांकन शैक्षिक उपलब्धि का मापन साथ ही उसमें सुधार भी करता है। ठीक है, मूल्यांकन शैक्षिक उपलब्धि, जैसे मान लीजिए कि मूल्यांकन अगर आपका हम कर रहे हैं, आप बीएड कर रहे हैं और आपका हम मूल्यांकन कर रहे हैं, तो आपके अंदर जो शैक्षिक उपलब्धि होगी पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितनी जानकारी हुई है, आप जो पढ़े हैं वो समझ में आपको आया है कि नहीं। ठीक है, तो उसका अगर मूल्यांकन हम कर लेते हैं तो शैक्षिक उपलब्धि जो होगी उसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसको और हम सुधार सकते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर जो क्षमता है उसको हम पहचान जाएंगे कि हम पेपर जो देंगे वो कितना लेवल तक हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो मूल्यांकन करेंगे तो उसको भी आप सुधार सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग पूर्ण रूप से अपना ध्यान कंसल्ट करके देखिएगा, क्योंकि ये आपका मापन एवं मूल्यांकन में जो अंतर है ये बिल्कुल क्लियर करेगा कि मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम लोग देखते हैं मूल्यांकन और मापन। ठीक है, तो मापन देखिए, मापन में अंक बार बार हम ये आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, पूनम हो गई, अंजू हो गई, या जो भी मान लीजिए कि नाम है। ठीक है, उन्होंने कितना अंक पाया, तो उसने 80 पर, मान लीजिए कि राम है। ठीक है, राम ने 80% पाया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मापन के अंतर्गत आता है। लेकिन राम ने क्लास में प्रथम स्थान लाया। ठीक है, राम ने क्लास में प्रथम स्थान जो लाया है ये क्या हो गया, ये मूल्यांकन हुआ। ठीक है, इसमें प्रथम स्थान लाना, द्वितीय स्थान लाना, तृतीय स्थान लाना, ये क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया। और जो 80% लाया है, 75% जो लाया है, ये मापन हो गया, ये मापन के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो वीडियो को आप थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, आपको मापन और मूल्यांकन और क्लियर होने वाला है। तो देखिए, ये पहला पॉइंट है, मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। ठीक है, मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। क्यों व्यापक होता है, क्योंकि मूल्यांकन जो है, ये मूल्यांकन इसी में मापन, जो ये मापन है ये मूल्यांकन में समाहित है। ठीक है, तो मूल्यांकन का क्षेत्र, मान लीजिए कि मूल्यांकन है, इसमें मापन भी आ जाएगा, आकलन भी आ जाएगा, परीक्षण भी आ जाएगा, सब कुछ इसमें समाहित है मूल्यांकन में। इसलिए मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है, मापन एक पार्ट है मूल्यांकन का, इसलिए इसका क्षेत्र सीमित है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग दोस्तों जो ये क्रम है, जो ये क्रमवार हम बता रहे हैं, इसको आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मूल्यांकन एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मूल्यांकन एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर आप लोगों को अभी जैसे मान लीजिए कि जो बच्चा क्लास 5 में एडमिशन लिया है, तो जब एडमिशन लेता है और स्कूल जाता है वो, ठीक है, स्कूल जाता है वो, तो क्या होता है, वहीं से उसका शिक्षण, परीक्षण, मूल्यांकन सब कुछ शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये मूल्यांकन एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि मापन सतत प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, जो मापन होगा वो सतत प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह मूल्यांकन प्रक्रिया का एक अंग है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखें, मूल्यांकन क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, जबकि मापन एक सतत प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि मूल्यांकन का ये मापन क्या है, एक अंग है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तीसरा नंबर पर क्या है, मूल्यांकन में, ठीक है, मूल्यांकन में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार के निर्णय किए जाते हैं। यह संख्यानात्मक तथा वर्णनात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। इधर देखिए तीसरे नंबर पर, मापन में परिमाणात्मक निर्णय लिए जाते हैं, यह केवल संख्यानात्मक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर वही बात आती है फिर से कि राम ने क्लास में 80% लाया, तो
तो ये क्या हो गया, मापन के परिमाणात्मक निर्णय लिए जाते हैं। जब राम क्या हो गया, इसमें 80% लाया तो इसमें केवल संख्यात्मक होते हैं, मूल्यांकन में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक होते हैं। यानी राम ने क्लास में प्रथम स्थान लाया, जब क्लास में ये राम प्रथम स्थान लाया, ठीक है, प्रथम स्थान लाया, तो ये क्या हो गया, मूल्यांकन में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार के निर्णय किए जाते हैं। यह संख्यात्मक तथा वर्णनात्मक दोनों ही प्रकार का होता है, यानी प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चौथा और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मूल्यांकन में मापन द्वारा दिए गए आंकड़ों का विश्लेषण, व्याख्या व अर्थापन किया जाता है, ठीक है। लेकिन मापन में मूल्यांकन हेतु आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, मापन में क्या होता है, मूल्यांकन हेतु आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन यही क्या होता है, मूल्यांकन में होता है, मूल्यांकन में मापन द्वारा दिए गए आंकड़े, यानी जो मापन है, जो ये आंकड़ा दे रहा है, मान लीजिए कि 80% का राम का जो 80% है ये आंकड़ा दिया, उसको क्या है, मूल्यांकन में मापन द्वारा दिए गए आंकड़ों का विश्लेषण, व्याख्या व अर्थापन किया जाता है। जब 80% इन्होंने लाया तो उस प्रथम स्थान क्लास में लाया, ठीक है, उसका क्या होता है, व्याख्या होता है, अर्थापन, उसका अर्थ क्या निकलता है, उसको हम लोग मूल्यांकन के द्वारा समझते हैं। पांचवा पॉइंट देखिए आप लोग, पांचवा पॉइंट, मूल्यांकन द्वारा निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव है, जबकि मापन के निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है, ठीक है। मापन के द्वारा निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है, लेकिन मूल्यांकन द्वारा निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण संभव है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, छठा नंबर, मूल्यांकन अपने आप में साध्य है, जबकि मापन एक साधन है, ठीक है। मापन क्या है, मापन एक क्या है, साधन है, लेकिन मूल्यांकन है ये क्या है, साध्य है। अब नेक्स्ट पॉइंट, सातवां नंबर देखिए, मूल्यांकन के अंतर्गत अंकात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही प्रकार के परीक्षणों को स्थान दिया जाता है, ठीक है। इसमें अंक को भी स्थान दिया जाता है और गुण को भी स्थान दिया जाता है, ठीक है। दोनों ही प्रकार के निरीक्षणों को स्थान दिया जाता है। लेकिन मापन में क्या होता है, मापन में केवल आपको संकेत, निरीक्षणों की ओर संकेत करता है, जिन्हें अंकात्मक, केवल अंक रूप से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसमें केवल क्या किया जाता है, अंक से ही प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, मूल्यांकन में वस्तु क्या है इसका उत्तर दिया जाता है। मूल्यांकन में वस्तु क्या है इसका उत्तर दिया जाता है, क्योंकि जब हम किसी भी वस्तु का जब मूल्यांकन करते हैं तो उसके बारे में फुल जानकारी हो जाती है। जैसे आप अपने घर में, ठीक है, आप अपने घर में जाते हैं और 10 दरवाजे हैं और 10 दरवाजा 10 तरीके से लगवाते हैं। जैसे कोई एल्युमिनियम का लगवा दिए, कोई लोहे का लगवा दिए, कोई लकड़ी का लगवा दिए, इस तरीके से करके आपने लगाया। उसके बाद जब सबको लगा लिया तो उसके बारे में जब आप मूल्यांकन करते हैं तो देखते हैं कि कितना पैसा इसमें खर्च हुआ, कितना पैसा इसमें खर्च हुआ, कौन टिकाऊ था, कौन अच्छा लग रहा है। जब इन सभी तथ्यों को एक साथ कलेक्ट करते हैं तो वो क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया, ठीक है। लेकिन वही चीज़ केवल यहाँ पर मापन अगर करें, लकड़ी कितना लंबा था, दरवाजा का कितना लंबाई है, ये है चौड़ाई अपना कर लिए, तो वो क्या हो गया, वो मापन के अंतर्गत आ गया। जैसे मान लीजिए पूनम ने अपने कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इधर देखिए मापन में वस्तु कितनी है इसका उत्तर दिया जाता है। मापन में वस्तु कितनी है इसका उत्तर दिया जाता है। जैसे आपको फिर से वहीं हम ले चलते हैं, पूनम, जैसे मान लीजिए कोई लड़की का नाम है पूनम, पूनम ने परीक्षा में 85% अंक प्राप्त किया, ठीक है। पूनम ने परीक्षा में 85% अंक प्राप्त किया, तो यह अंक आपको मिल रहा है, देख रहे हैं ये आपको अंक मिल रहा है। लेकिन यही कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया, पूनम ने अपने कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया, यहाँ पर केवल स्थान मिल रहा है कि आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका मापन और मूल्यांकन में अंतर। दोस्तों मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आपको मापन और मूल्यांकन समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे परीक्षण के गुण एवं विशेषताएं, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो परीक्षण के गुण एवं विशेषताएं को हम लोग देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
तथा दोस्तों के पास शेयर करते हुए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।